नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस जो आपकी प्री परीक्षा होने वाली है उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके लिए दोस्तों आरओ एआरओ में जो पेपर आपका आया था, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा किसी भी आप परीक्षा का तैयारी करते हैं तो उस आयोग के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो अभी आरओ का एग्जाम आपका हुआ है तो आरओ की पूरी कंप्लीट एनालिसिस, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, क्या परीक्षा का स्तर था और आगे आपको जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है वहां पर कैसे प्रश्नों के आने की संभावना है। क्योंकि आप में से कई लोग लगातार पूछ रहे हो कि मैम क्या प्रीवियस ईयर पढ़ने से फायदा नहीं होगा, घटना चक्र वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए, तो उसी के लिए कंप्लीट वीडियो एनालिसिस है, इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। और प्लस जो आपके पेपर लीक का मामला है देखो उसको संज्ञान में ले लिया गया है। प्रेस नोट भी मैंने आपको एक बता दिया था कि एसटीएफ की जांच के लिए कमेटी बैठा दी गई है, तो जो भी उसका फैसला आएगा वो जल्द ही आपको जो भी जैसा भी आएगा मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगी। उसी के लिए अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और जो भी क्वेरी हो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस ये वाली वीडियो के बाद आपकी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें 30 डेज का टारगेट लेके चलेंगे कि हर दिन क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, इस हिसाब से बनाएंगे 30 डेज तक सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। हालांकि मुझे लगता है कई लोग ऐसे होंगे जो शायद आरओ का एग्जाम दिए होंगे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने लोग हो जो आरओ का एग्जाम दिए हो और कितने लोग हो जो सिर्फ पीसीएस का फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहां मैंने इधर टॉपिक लिखे और उनसे कितने प्रश्न आए थे वो मैं यहां पे लिखी हुई हूं। जैसे प्राचीन भारत से सिर्फ एक प्रश्न आया था, लेकिन देखो यही बता दूं आपको कि ऐसा आरओ में हुआ था। आरओ में क्या होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा क्योंकि रीजनिंग भी होती है, साइंस भी होती है, यूपीजी के एग्रीकल्चर को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और थोड़ा सा प्राचीन को कम पूछा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्राचीन पीसीएस के लिए नहीं पढ़ के जाना है। पीसीएस की प्री परीक्षा में प्राचीन से जरूर क्वेश्चन आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि मॉडर्न जो आपकी आधुनिक इतिहास है उसका हमेशा से वेटेज ज्यादा रहता है। तो जिसने तैयारी अभी पहली बार शुरू की है, अभी या फिर शुरू कर रहे हो, आपने आरओ नहीं दिया था, तो पहले आधुनिक इतिहास को खत्म कर लेना, फिर मेडिवल पे आना और सबसे लास्ट में प्राचीन इतिहास पे आना। लेकिन उसको पढ़ के जरूर जाना, पीसीएस में उसके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ने के चांसेस हैं। यहां पर एक पूछे गए थे आपसे पीसीएस प्री में ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी है। मध्यकालीन भारत से 6 क्वेश्चन आए थे, आधुनिक भारत यानी आपकी इंडियन हिस्ट्री से 16 प्रश्न आए थे। तो ये देख लो 16 मतलब बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो आप आधुनिक को तो सबसे पहले पढ़ना, जो हमारी स्ट्रैटेजी भी रहेगी वो इसी अकॉर्डिंग बनाऊंगी कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम पहले कवर करते चलें। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के सिर्फ 9 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसको भी बता दूं कि देखो पॉलिटी के भी पीसीएस में ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि जो आपका देखो आरओ का पैटर्न होता है इसमें जो मेन एग्जाम आता है उसमें सिर्फ हिंदी पूछी जाती है। जो आपका पीसीएस का मेंस एग्जाम होता है वहां पर आपकी पूरी जीएस आती है। इसीलिए वहां पर बार बार कह रही हूं इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर पॉलिटी भले 9-10 नंबर की पूछी गई, वहां पॉलिटी का वेटेज ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए पॉलिटी को अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप भूगोल की बात कर लो, भारत विश्व या पूरी उसकी फिजिकल, तो 22 क्वेश्चन आए थे जो कि एक अच्छे खासे नंबर हैं। और भूगोल अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस ईयर या आप घटना चक्र या आप जो भी तैयारी कर रहे हो, कि अगर नॉर्मल से आपने एटलस भी देखा होगा तो मुझे लगता है कि आपने ज्योग्राफी अच्छी कर ली होगी। सामान्य विज्ञान की बात करें तो 15 क्वेश्चन आए थे जो ठीक ठाक हैं, जो आपके पीसीएस में भी लगभग उतने ही आपसे पूछे जाएंगे। और विज्ञान की बात कर लें तो देखिए कुछ क्वेश्चंस तो आपके नॉर्मल लेवल के थे, आप जानते थे रिफ्रैक्शन वगैरह वाले क्वेश्चन जो आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको शायद सॉल्व करने की जरूरत पड़ी थी। ऐसे वहां पर पूछा गया था, वो रजिस्टर वाला क्वेश्चन आया था कि उसमें ब्लू, येलो, ऑरेंज ऐसा करके लाइन लगी हुई है, और एक क्वेश्चन आपका करंट का भी आया था। तो आप लोग आरओ यारो जितने लोग दिए हो ठीक है, जितने लोग नहीं दिए हो पेपर जरूर देख लेना, और अगर नहीं मिल रहा हो तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां मैंने आपको उस पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उसको तुरंत देख लेना, क्वेश्चन को जरूर देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर बात कर लें हम लोग आर्थिक और सामाजिक विकास की, तो देखो 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश स्पेशल से 9, जिसकी संख्या आपकी यूपी पीसीएस में बढ़ भी सकती है। करंट अफेयर्स के 18 क्वेश्चन आए थे। हालांकि जो करंट अफेयर्स पूछा गया था वन लाइनर नहीं था, वन लाइनर मैच द फॉलोइंग, वो भी आगे बताऊंगी कितने पूछे गए थे। ज्यादातर जो करंट अफेयर्स आई थी वो भी आपकी ऑर्डर वाली आई थी, अरेंज करने वाली आई थी, ट्रू और मतलब स्टेटमेंट और वो वाली आई थी, बोथ 1 और 2 ट्रू वाली। ये वाले क्वेश्चन सीधे वन लाइनर बहुत कम आए थे, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं बोलूंगी पीसीएस में से ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना, इनका वेटेज हमेशा ज्यादा हो रहा है। तो 18 क्वेश्चन
करंट अफेयर्स के थे। रीजनिंग और गणित के 14 क्वेश्चन आए थे जो आपकी पीसीएस में नहीं पूछे जाते हैं। पर्यावरण के सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, और मैं आपको बता दूं पर्यावरण का इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पीसीएस में। पर्यावरण की बहुत इंपॉर्टेंस है, यहां तो कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन वहां जितनी आपकी जो भी आपके एक्ट है, वाइल्ड लाइफ आपका एक्ट है, एलिफेंट एक्ट है, वो सारी चीजें आपको पढ़ के जानी, प्लस जो भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, अभी रामसर साइट कोई बना है, वो सब इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपका पीसीएस प्री परीक्षा के लिए। तो पर्यावरण से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, लेकिन आपके पीसीएस में ज्यादा आएंगे, बार बार बोल रही हूं। कृषि से 3 क्वेश्चन आए थे, इनके भी क्वेश्चन का जो नंबर है पीसीएस में ज्यादा या कम हो सकता है। ये पूरी एनालिसिस आपकी आरओ 2023 की है। आगे देख लो अब क्वेश्चन का स्तर कैसा था। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन का जो स्तर था वो कठिन से मध्य के बीच में था। ठीक है, क्या था ये आपका? कठिन से मध्य के बीच में था। आप नो डाउट पेपर तो टफ था ही, कोई ये नहीं कहता पेपर बहुत आसान था, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो वन लाइनर आते हैं, लेकिन वन लाइनर जो थे वो सिर्फ 8 प्रश्न थे आपके जो एग्जाम में पूछे गए, सिर्फ 8 क्वेश्चन इनकी संख्या, लेकिन हो सकता है आपके पीसीएस में ज्यादा कर दी जाए। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? कथन और कारण वाले जो ए और आर वाले आते हैं ना, असर्शन और रीजन वाले, वो देखो 22 क्वेश्चन थे। 2 कथन वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे 40। 2 कथन मतलब 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, 1 स्टेटमेंट में कुछ लिखा था, 2 स्टेटमेंट में कुछ लिखा था, फिर आपके पास ऑप्शन थे कि ओनली 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, या फिर नाइदर 1 नॉर 2, 1 और 2 में से कोई भी सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास 40 थे। तो ये मान के चलो कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है। पीसीएस में भी हो सकता है कि जो कथन वाले क्वेश्चन है फिर से आपको उलझा दें, क्योंकि यही क्वेश्चंस क्या होता है, ये आपके क्वेश्चंस जो होते हैं ऐसे कथन वाले, ये देखते हैं कि आप निर्णय कैसा ले सकते हो, निर्णय की क्षमता को आपके परखते हैं। दूसरा ये परखते हैं कि आपको कितनी एनालिसिस है चीजों की, कितना आपके पास रीजन है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी ये सूझबूझ की प्रतियोगिता समझ लो होती है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, आप कितना प्रेजेंस ऑफ, जिसको बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, तुरंत आईक्यू लेवल, आप तुरंत मतलब सोच के क्वेश्चन देख के 2 टॉपिक में से क्या डिसाइड करते हो, उसी को जांचते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हो सकता है आपके पीसीएस में भी ज्यादा आए, तो ये ध्यान रखना। ये 40 क्वेश्चन आए थे, कथन और कारण वाले 22 क्वेश्चन आए थे, मैच द फॉलोइंग के 18 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से कि आपने देखा होगा आपकी करंट अफेयर्स भी 1-2 क्वेश्चन थे जो आपके मैच में आए थे, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस मैच में आए थे। ठीक है, आपने देखा होगा पदक वगैरह पूछे गए थे कि इंडिया ने कितना पदक जीता, चाइना ने कितना, मैच करना था इसको आपको। अरेंज वाले क्वेश्चन 10 आए थे। अरेंज मतलब क्या है? ऊपर नीचे 4 चीजें लिखी हुई थी, जैसे कि डेथ वाला पूछा गया था, तो पूछा गया था उनको क्या, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। ऐसे ही मुगल के शासक पूछे गए थे, बोला गया था उनको भी अरेंज कर दो। तो अरेंज वाले आपके 10 क्वेश्चन आए थे, वन लाइनर आपके सिर्फ 8 आए थे, लेकिन मैं बार बार कह रही हूं वन लाइनर क्वेश्चन आपके पीसीएस में ज्यादा भी होने की संभावना है बाकी, लेकिन आपको ये कथन के हिसाब से अपने आप को इस बार प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। और करंट तो ऐसे पढ़ लो कि मैच द फॉलोइंग आए, कुछ भी आए आप अच्छे से करके जाना। बाकी मैं देखो रोज टारगेट दूंगी, मैंने कहा इसीलिए एक और वीडियो भी लेकर आऊंगी, उसको भी जरूर देख लेना। डेली टारगेट हम लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे पेपर पीसीएस का बहुत अच्छा हो जाए। आरओ में तो जो भी हुआ, जो भी धांधली हुई, उसका तो अभी निर्णय जो आयोग लेगा वो हमारे सामने ही आ जाएगा, लेकिन तब तक अपना समय नहीं वेस्ट करना, हमें समय बहुत कीमती है। पीसीएस आपके सामने लगा हुआ है, जहां आपकी पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, तो उसकी तैयारी पे जुट जाओ, आप वहां की पढ़ाई करते रहो। यहां का तो जो फैसला होगा वो आयोग आपको देगा ही। चैनल पे नए होगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और ये बताना मुझे कितने लोग हो जो आरओ का एग्जाम दिए हो और कितने लोग हो जो सिर्फ पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो। धन्यवाद।